हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपको कुछ डेली बोले जाने वाले इंपॉर्टेंट इंग्लिश के सेंटेंसेस बताने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सबसे पहले जैसे कि अगर आपको कहना है किसी से कि मैंने इसे देखा है, ओके जैसे कि कोई चीज़ आप देख चुके हैं, आपको कहना है कि मैंने इसे देखा है, आप कहेंगे आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट। ओके, अब देखिए एक एक वर्ड की मैं मीनिंग आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैंने के लिए यहाँ पे आई लगाया, मैंने के लिए आई, इसे के लिए इट, हैव सीन मतलब देखा है, आई हैव सीन इट, मैंने इसे देखा है। ओके, नेक्स्ट है, अगर आपको कहना है कि तुमने इसे या आपने इसे किया है, तुमने इसे किया है, तो आप कहेंगे यू हैव डन इट, यू हैव डन इट। ओके, तो आपने या तुमने के लिए यहाँ पे यू लगाया, इसे के लिए आपने इट लगाया, और किया है यानी कि हैव डन, तुमने इसे किया है, यू हैव डन इट, यू हैव डन इट। मैंने इसे देखा है, आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट। तुमने इसे किया है, यू हैव डन इट। ओके, सेकेंड वाले में मैंने आपको बता दिया, लिखा नहीं है तो ध्यान रखिएगा। आपने या तुमने के लिए यहाँ पे यू लगाया, इसे के लिए इट लगाया, किया है यानी कि हैव डन, यू हैव डन इट, तुमने इसे किया है या आपने इसे किया है। ओके, नेक्स्ट है अगला सेंटेंस। आपको अगर कहना है किसी से कि कौन सो रहा है, कौन सो रहा है, आप कहेंगे हु इज स्लीपिंग। हु का मतलब कौन, इसका मतलब है, सो रहा यानी कि स्लीपिंग। ओके, कॉन्टिन्यूस। ओके, हु इज स्लीपिंग, कौन सो रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि उस कमरे में कौन सो रहा है। अगर आपको ये कहना है तो आप कैसे बोलेंगे, कौन सो रहा है, हु इज स्लीपिंग। ओके, वो चली गई, वो चली गई, शी हैज गॉन, शी हैज गॉन, वो चली गई, शी हैज गॉन। ओके, क्या आपने खाना खा लिया। अगर आपको कहना है, ये जो मैं आपको सेंटेंसेस बता रही हूँ ये डेली यूज होते हैं, हर दिन इस तरह से आप बोलते हैं, क्या आपने खाना खा लिया। अगर आपको ये कहना है तो आप कहेंगे हैव यू ईटन, हैव यू ईटन, क्या आपने खाना खा लिया, हैव यू ईटन, हैव यू ईटन। वो चली गई, शी हैज गॉन, शी हैज गॉन। कौन सो रहा है, हु इज स्लीपिंग, हु इज स्लीपिंग, कौन सो रहा है। ओके, अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6। अब मैंने कहा कि मैंने पहले, उसने यानी कि इससे पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें लिखा था कि आपने खाना खा लिया क्या। ठीक है, तो मैंने कहा, आंसर दिया कि मैंने पहले ही खा लिया है, तो मैं कहूंगी आई हैव ऑलरेडी ईटन, आई हैव ऑलरेडी ईटन, यानी कि मैंने पहले ही के लिए ऑलरेडी, खा लिया है यानी कि हैव ईटन, मैंने, आई, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी ईटन, मैंने पहले ही खा लिया है, मैंने चावल खा लिया है। ओके, मैंने चावल खा लिया है, आई हैव ईटन राइस, आई हैव ईटन राइस। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको कहना है कि जब भी आपको अकेलापन महसूस हो तो आप बोलेंगे whenever you feel lonely। देखिए, इसके आगे कुछ भी हो सकता है कि जब भी आपको अकेलापन महसूस हो आप मुझे कॉल कर लें या आप आ जाया करें। तो अगर आपको बेस जानना है तो अगर आपको ऐसे कहना है कि जब भी आपको अकेलापन महसूस हो, तो जब भी यानी कि whenever you feel lonely, ठीक है, whenever you feel lonely, जब भी आपको अकेलापन महसूस हो। उसी तरह से अगर आपको कहना है किसी से कि जब भी तुम मुझे देखना चाहते हो, जब भी तुम मुझे देखना चाहते हो, तो आप बोलेंगे whenever you want, चाहने के लिए यानी कि चाहते के लिए यहाँ पे want आया है, whenever you want to see me, जब भी तुम मुझे देखना चाहते हो, whenever you want to see me। नेक्स्ट है, अगर आपको कहना है किसी से कि जब भी आना हो, जब भी आना हो ये लेके आना। ओके, whenever you want to come, whenever you want to come, यानी कि जब भी आना चाहते हो, whenever you want to come, जब भी आना हो, whenever you want। think about me, मेरे बारे में सोचो, तो सोचने की इंग्लिश होती है think। ओके, मेरे बारे में यानी कि about me, about के मतलब बारे में, about का मतलब बारे में, me का मतलब मेरे यहाँ पे हो जाएगा। ओके, मेरे बारे में सोचो, think about me, जब भी तुम मुझे देखना चाहते हो, whenever you want to see me, मेरे बारे में सोचो, think about me। ओके, उसी तरह से एक और सेंटेंस, ठीक है, मिलता जुलता मैं बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, जैसे कि अभी आपको कहना है किसी से कि जब भी आपको बोरिंग महसूस हो आप आ जाना, तो जब भी आपको बोरिंग महसूस हो, अगर आपको ये कहना है तो आप कहेंगे whenever you feel bored, whenever you feel bored, जब भी आपको बोरिंग महसूस हो। ओके, उसी तरह से अगर आपको कहना हो किसी से कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो,
जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो बस एक बार मुझे कॉल कर लेना, ऐसे बोलते हैं। तो जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो, इसके लिए आप बोलेंगे whenever you need me। whenever यानी कि जब भी, whenever आपको मेरी ज़रूरत हो, you need me जब भी, whenever you need me जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो। उसी तरह से जब भी तुम तैयार हो, whenever you are ready, whenever you are ready जब भी तुम तैयार हो, whenever you are ready, whenever you are ready जब भी तुम तैयार हो। ओके, नेक्स्ट है नंबर 15। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि जब भी, मैं सिमिलर आपको सेंटेंसेस बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जब भी आप चाहें, whenever जब भी के लिए आपने लगाया whenever you want, want का मतलब चाहना। ओके, whenever you want जब भी आप चाहें, whenever you want। ओके, उसी तरह से सेंटेंस नंबर 16, जो भी आप चाहें। अब मैंने कहा जो भी आप चाहें तो आप कहेंगे whatever you want। जब भी आप चाहें whenever you want तो whenever लगाएंगे, लेकिन जो भी के लिए आप whatever लगाएंगे। जो भी आप चाहें whatever you want, whatever you want। ओके, उसी तरह से जब आपको कहना हो कि जब भी उदास हो, whenever you feel sad, whenever you feel sad जब भी उदास हो, इसे ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो जब भी उदास हो इसके लिए आप कहेंगे whenever you feel sad, या आप कह सकते हैं whenever you are sad, ये भी आप कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नंबर 18। अब मैंने कहा जब भी तुम खाली हो मुझे कॉल कर लेना, या मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो जब भी तुम खाली हो मुझे एक बार मिस कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी, ऐसे बोलते हैं। तो जब भी तुम खाली हो, अगर आपको ये कहना है तो आप कहेंगे whenever you are free। खाली का मतलब यहाँ पे यानी कि फ्री हो, जब भी तुम बिजी नहीं हो, फ्री हो। तो whenever you are free जब भी तुम खाली हो, यानी कि whenever you are free जब भी तुम फ्री हो। ओके, उसी तरह से जब भी तुम परेशान हो, whenever you are upset। उसी तरह से अगला सेंटेंस नंबर 20, जब भी आप बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं तो आप बोलेंगे whenever यानी कि जब भी you feel so weak। बहुत कमज़ोर के लिए मैंने बोला so weak, whenever you feel so weak। ओके, जब भी तुम परेशान हो whenever you are upset, जब भी तुम खाली हो whenever you are free। ओके, लास्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 21। अब मैंने कहा जब भी आपको थकान महसूस हो, जब भी आपको थकान महसूस हो तो आप बोलेंगे whenever you feel tired। थकान की इंग्लिश टायर्ड। whenever you feel tired जब भी आपको थकान महसूस हो, इसके आगे आप कुछ भी बोल सकते हैं कि आप ये टैबलेट ले लें या थोड़ा आराम कर लें या कुछ भी। तो whenever you feel tired जब भी आपको थकान महसूस हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।